फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ ट्रैक के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि कल हम हरिद्वार से सोनप्रयाग के पास आए थे और सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर दूर पर हम रुक गए थे। और आज इतना जो जल्दी हम सुबह 4:30 बजे निकल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि केदारनाथ में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अगर हम 6 या 7 बजे के बाद जाएंगे तो हमें एक तो ट्रैफिक मिलेगा, ऊपर से रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 1-2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम केदारनाथ में ट्रैक करके ऊपर जाएंगे तो हमें रूम मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसके लिए हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, हमारी ट्रैक अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँच जाए और हमें रूम ईजिली मिल जाए। तो ठीक है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम सोनप्रयाग पहले जाएंगे और वहाँ से फिर हमारी ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं पहले सोनप्रयाग। दोस्तों, अब हम केदारनाथ जी के लिए निकल गए हैं। सबसे पहले हम सोनप्रयाग जाएंगे, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी लेंगे। सोनप्रयाग में सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद था तो हम बिना रुके सीधे टैक्सी स्टैंड पर चले गए, जहां पर कार पार्किंग के लिए 120 रुपया पर डे चार्ज। ये है सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से गौरीकुंड के लिए 30 रुपया पर सीट पर शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक टैक्सी से आना पड़ता है और गौरीकुंड से केदारनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ गौरी माता का मंदिर है और एक गर्म पानी का कुंड है, इसलिए इस जगह को गौरीकुंड कहा जाता है। गौरीकुंड से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए घोड़े मिल जाते हैं, जिनका एक तरफ का रेट फिक्स 2300 रुपया है और नीचे आने के लिए 1500 रुपये। यहाँ पिट्ठू वाले भी मिल जाते हैं, जो 3500 रुपये में छोटे बच्चों को और कीमती सामान को ऊपर मंदिर तक ले जाते हैं। ऑलमोस्ट अभी 2 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया है और गौरीकुंड से आगे यहाँ पर एक खूबसूरत वाटरफॉल है और मंदाकिनी नदी का बहाव बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बूढ़े और बुजुर्गों के लिए मंदिर तक जाने के लिए डोलियाँ भी चलती है, जिसका किराया 8000 रुपया है। दूर ऊपर जाने पर भैरव जी का मंदिर आता है। तीन किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद जंगल चट्टी आता है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी, वॉशरूम और खाने पीने की चीजें मिलती है। राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, कृपया इसे क्षति ना पहुंचाए। केदारनाथ 11 किलोमीटर और भीमबली 1 किलोमीटर है। तो अभी तक हम लोग 5 किलोमीटर चल के आए हैं। तो अभी तक हम लोग 6 किलोमीटर चले और भीमबली पर पहुँचे। भीमबली सेकंड स्टॉप था, पहला जंगल चट्टी था, दूसरा भीमबली था। 6 किलोमीटर तक अभी तक हम लोग कहीं बैठे नहीं है और रुक रुक के ही चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। केदारनाथ में आएंगे तो आपको 2 तरह का वेदर मिलेगा, या तो बहुत गर्मी होगी या तो बहुत बारिश होती रहेगी। पर आज लकीली हमारा दिन अच्छा था कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही बारिश है। बल्ली से आगे आने पर 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है।
ये वाला जो रास्ता है ये छोटा रास्ता है, पैदल रास्ता है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप पैदल आ रहे हैं तो आप इसी रास्ते से जाएं। और ये वाला जो रास्ता है ये घोड़ों का रास्ता है और ये काफ़ी दूर है। ये आप देखेंगे तो घोड़े यहाँ से जाते हैं और फिर ये रास्ता ऐसे जिगजैग होते हुए यहाँ ऊपर जाते हुए ये ऊपर जाता और ऊपर जाते हुए वहाँ पर सीधा आगे जाते हुए ये दोनों रास्ते वहाँ पर पॉइंट पे जाके एंडिंग पॉइंट पे मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप पैदल आ रहे हैं तो आप ये घोड़ों वाला रास्ता पर ना जाके इस रास्ते से जाएं। अब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब हम 9 किलोमीटर ट्रैक पूरा करके रामबाड़ा पहुंच रहे हैं। 2013 में आई आपदा का सबसे ज़्यादा नुकसान रामबाड़ा में ही हुआ था। तो अभी हमने रामबाड़ा में ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पर सारे जगह पर रेट फिक्स है। 50 रुपीज़ मैगी और पराठे, दो ही चीज़ मिलते हैं और चाय 20 रुपये और टेस्ट अच्छा था। अब हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट किया। रामबाड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ का, केदारनाथ का, और जो 2013 में जो डिज़ास्टर आया था उसका सबसे ज़्यादा जो असर हुआ था वो रामबाड़ा पे ही हुआ था। तो चल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। वो कॉर्नर में जो एंड दिख रहा है वो रामबाड़ा है। रामबाड़ा के बाद जो चढ़ाई है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और स्टार्टिंग के 9 किलोमीटर हम जब आए तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद के जो 5 किलोमीटर थे वो रियली काफ़ी डिफ़िकल्ट है और उसने काफ़ी लोगों को परेशान किया। तो दोस्तों अभी हम लोग बड़ी लिंचोली पहुँचे। ये हमारा सेकंड ब्रेक है। पहला ब्रेक हमने रामबाड़ा में लिया था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। अब हम लोग बड़ी लिंचोली में आए और वहाँ पे अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ से अभी हमें 3 किलोमीटर का और ट्रैक करना है। मतलब अब तक हम लोगों ने 13 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है, 13 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर और ट्रैक करना है। ये घोड़ा पड़ाव है, घोड़े वाले यहीं तक छोड़ते हैं। इसके आगे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप है और हमारे बेस कैंप पहुंचने तक मौसम ऐसा बदला कि हमें वहीं पर टेंट में रुकना पड़ा। वाह, हर जगह स्नो ही स्नो है, सारी जगह पे स्नो ही फैला है। अचानक मौसम बदला और ये जगह पूरी स्नो में भर गई। हम इन्हीं टेंटों में रुक गए। मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर बेस कैंप है, जहां पर गढ़वाल मंडल की तरफ से गेस्ट हाउस और टेंट हाउस मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर पर चलने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस की हेलीपैड भी इसी बेस कैंप के पास है। हेलीपैड से आगे जाते ही हम हमारे आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं और श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग मंदिर है और पंच केदार में पहला केदार है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने की थी और आदि शंकराचार्य जी की समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है। और मंदिर के पीछे वो चमत्कारी पत्थर है जिसे भीमशिला कहते हैं, जिसने 2013 की आपदा में पूरे केदारनाथ मंदिर को बचा लिया था। रोज शाम 7 बजे श्री केदारनाथ जी की महाआरती होती है और हमने जो आरती देखी वो हमारे जीवन की सबसे यादगार आरती थी।